प्रभु यीशु अपने चेलों को एक अत्यंत महत्वपूर्ण चेतावनी देते हैं, फरीसियों के कपटरूपी खमीर से सावधान रहना। यह वाक्य केवल एक धार्मिक समूह की आलोचना नहीं है, बल्कि यह हर उस आत्मा के लिए एक चेतावनी है जो बाहरी धार्मिकता को अपनाकर भीतर की सच्चाई से दूर हो जाती है। यीशु इस खंड में कपट, भय और परमेश्वर की देखरेख जैसे तीन गहरे विषयों को छूते हैं। वे कहते हैं कि कोई भी बात छिपी नहीं रहेगी, जो अंधेरे में कहा गया है वह उजाले में प्रकट होगा। यह हमें आत्मपरीक्षण के लिए आमंत्रित करता है। क्या हमारे जीवन में कोई ऐसा क्षेत्र है जिसे हम छिपाना चाहते हैं? क्या हम अपने भीतर की सच्चाई को परमेश्वर के प्रकाश में लाने से डरते हैं? यीशु आगे कहते हैं, जो शरीर को मार सकते हैं और उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, उनसे मत डरो। यह वाक्य उस भय को चुनौती देता है जो मनुष्य को संसार के सामने सत्य बोलने से रोकता है। जब हम केवल शरीर की चिंता करते हैं और आत्मा की उपेक्षा करते हैं, तो हम उस भय के अधीन हो जाते हैं जो हमें परमेश्वर से दूर कर देता है। यीशु हमें यह सिखाते हैं कि सच्चा भय केवल उस परमेश्वर के प्रति होना चाहिए जो आत्मा और शरीर दोनों पर अधिकार रखता है। यह भय डराने वाला नहीं, बल्कि सम्मान और श्रद्धा से भरा हुआ है। एक ऐसा भय जो हमें पाप से दूर रखता है और परमेश्वर के समीप लाता है। इस खंड में एक अत्यंत कोमल और सांत्वनादायक वाक्य भी है, क्या 2 पैसे की 5 गौरैया नहीं बिकती? फिर भी परमेश्वर उनमें से एक को भी नहीं भूलता। यह वाक्य परमेश्वर की अद्भुत देखरेख और प्रेम को दर्शाता है। यदि वह छोटी सी गौरैया को नहीं भूलता, तो वह हमें कैसे भूल सकता है जो उसकी संतान है? यीशु कहते हैं, तुम्हारे सिर के सब बाल भी गिने हुए हैं। यह वाक्य हमें यह विश्वास दिलाता है कि परमेश्वर की दृष्टि हमारे जीवन के हर छोटे से छोटे पहलू पर है। जब हम इस सत्य को स्वीकार करते हैं, तो हमारे भीतर एक गहरा विश्वास और शांति उत्पन्न होती है। एक ऐसा विश्वास जो हमें संसार के भय से मुक्त करता है। इस खंड का सार यह है कि हमें कपट से दूर रहना है, सत्य को अपनाना है और परमेश्वर के प्रेम और देखरेख में विश्वास रखना है। यह हमें यह भी सिखाता है कि सच्ची धार्मिकता केवल बाहरी कर्मों से नहीं आती, बल्कि एक ऐसे हृदय से आती है जो परमेश्वर के सामने खुला, विनम्र और सत्यनिष्ठ है। जब हम अपने जीवन को परमेश्वर के प्रकाश में लाते हैं, तो हम न केवल अपने पापों से मुक्त होते हैं, बल्कि उस प्रेम और सुरक्षा का अनुभव करते हैं जो केवल परमेश्वर ही दे सकता है। इस मनन से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि हम अपने जीवन में सत्य को अपनाएं, भय से मुक्त होकर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलें और हर दिन उस विश्वास में बढ़े कि हमारा परमेश्वर हमें जानता है, देखता है और कभी नहीं भूलता। यह खंड हमें आत्मिक साहस, विनम्रता और परमेश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण की ओर बुलाता है। प्रार्थना। आपके वचनों के लिए हम आपके आभारी हैं, जो हमें कपट से सावधान करते हैं और सत्य की ओर बुलाते हैं। हमें वह साहस दीजिए कि हम संसार के भय से मुक्त होकर केवल आपकी इच्छा में चलें। हमारे हृदय को शुद्ध कीजिए ताकि हम अंधकार में नहीं, बल्कि आपके प्रकाश में जीवन बिताएं। जैसे आप गौरैयों को नहीं भूलते, वैसे ही हमें भी अपने प्रेम में सुरक्षित रखें। हमारे हर विचार, हर कार्य और हर निर्णय में आपकी उपस्थिति बनी रहे। हमें वह विश्वास दीजिए जो सिर के गिने हुए बालों की तरह आपकी देखरेख को पहचानता है।